नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी का एमपी बोर्ड क्लास 12 का जो अर्थशास्त्र का पेपर है इकोनॉमिक्स का, वो यहाँ पर हो चुका है। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इस पेपर की आंसर की, यानी कि आपको जो पूरा का पूरा जो पेपर है वो सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है एंड तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। दोस्तों जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे आपको इकोनॉमिक्स के क्लास 12 के, तो उन्हीं में से प्रश्न बने हैं। जो मैंने आपको मॉडल पेपर दिया था उन्हीं में से प्रश्न आए हैं। तो दोस्तों इस बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे आने वाले सभी पेपर जो है हम आपको बताने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है, कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा शून्य। भाई उपयोगिता भाई स्थिर होगी तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? शून्य होगी। अगला दे रखा, एक फर्म का उत्पादन फलन क्या कहलाता है? तो उत्पादन जो फलन कहलाता है वह आगतों और निर्गतों में संबंध, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि ये देखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सीमांत उपयोगिता की प्रवृत्ति कौन सी हो जाएगी? तो सीमांत उपयोगिता जो प्रवृत्ति है वो यहाँ पर जो है ये वाला ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कीमत स्वीकारात्मक व्यवहार किस प्रतियोगिता की विशेषता है? तो किसकी विशेषता है? तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारी अपूर्ण प्रतियोगिता की क्या है, एक विशेषता हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पर दोस्तों आंसर हमारा होगा पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है ना, पूर्ण प्रतियोगिता है। ठीक है, कारक स्वीकारात्मक जो व्यवहार है वो पूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन बी है। ठीक है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक दोस्तों, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक दोस्तों कौन हो जाएंगे? एडम स्मिथ हो जाएंगे। ठीक है, एडम स्मिथ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देने का औसत संप्राप्ति क्या होती है? तो यहाँ पर जो है और इसका जो होता है वह होती है पूर्ति बटा मात्रा। तो यहाँ पर पूर्ति बटा मात्रा हो जाएगा। किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? यानी कि जो है ऊपरी कीमत कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपरी कीमत कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म किस वस्तु का जो क्रय विक्रय करती है? तो यहाँ पर जो है क्या करते हैं? समान वस्तु का उत्पादन करती है व विक्रय करती है। भारत का केंद्रीय बैंक, तो भारतीय दोस्तों केंद्रीय बैंक क्या हो जाएगा? आरबीआई हो जाएगा। अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या क्या होती है? तो विक्रेता दोस्तों क्या होते हैं? कम होते हैं। अल्पाधिकार होते हैं ना, उसमें विक्रेताओं की संख्या कम होती है। विदेशी विनिमय दर को क्या कहते हैं? तो विनिमय दर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे विनिमय दर कहते हैं। और संतुलित बजट में आय व्यय की राशि जो क्या होती है? तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आई थिंक आपने सभी ने सही किया होगा। सत्य असत्य को पहचान करना, तो यहाँ पर औसत लागत की आर्थिक लागत भी कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्या होगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसमें दोस्तों सेकंड ये हमारा सही हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर सही हो जाएगा, चौथा दोस्तों गलत दे देगा, 5 जो है सही है, ये भी सही है। ठीक है, बाजार मांग का, तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराइए मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट्स है तो उसकी फोटो क्लिक करनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी अब पूछिए अपने अनलिमिटेड डाउट्स कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं आईटी जेईई नीट का हो या फिर सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईटी जेईई नीट की ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स को भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वक्र संप्राप्ति वक्र ये हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं। सही जोड़ी बनानी, यहाँ पर आपको जो है सही जोड़ी बनानी। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं स्थानापन्न वस्तुएं, तो स्थानापन्न वस्तु चाय कॉपी हो जाएगी। पूरक वस्तुएं कौन सी हो जाएगी? तो पूरक वस्तु ये हो जाएगी कार पेट्रोल। मूल्य ह्रास यानी कि जो डेप्रीशिएशन होता है, डेप्रीशिएशन तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा दोस्तों प्रतिस्थापन व्यय। अंतिम वस्तुएं, तो अंतिम वस्तु हो जाएंगी भौतिक पूंजी स्टॉक के बारे में, ये हमारा हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है किस का आय विश्लेषण, तो ये हमारा हो जाएगा अल्पकालीन निवेश, तो निवेश ये हमारा हो जाएगा अंतिम उपभोक्ता। आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य के अंदर आंसर देने। अब देखिएगा ये आपको दे रखा, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1946 के अंदर जो है विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। और किसी वस्तु की मांग व कीमत में किस प्रकार का संबंध होता है? तो यहाँ पर जो साम्य संबंध होता है। अवसर लागत क्या भाई? अवसर लागत आपको पता है, मजदूरी वगैरह आपने देखा वो पढ़ा तो आंसर निकाल सकते हैं। अब ये श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण कैसे होता है? तो मांग के दर पर होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में किन के प्रमुख चार होंगे शायद, और प्रत्यक्ष। अब देखिएगा इसमें कौन से जो शामिल है, यानी कि आयकर भी जो है होता है, इनकम टैक्स होता है वो भी शामिल होता है। और यहाँ पर दोस्तों देखिएगा प्रभावपूर्ण मांग, समग्र मांग के उदाहरण किसने दी? तो किन्स ने दी थी। ठीक, किसने दी दोस्तों? किन्स ने दी थी। ठीक है, अब ये पेपर आपका सामने इस प्रकार से रहने वाला है। अब बाकी छठे प्रश्न, सातवें प्रश्न, इन सभी का जो आंसर है दोस्तों कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है? तो पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। या फिर दोस्तों देखिए आपको जो है तो यहाँ पर सर्च करना है, क्या सर्च करना है दोस्तों? गूगल के अंदर आप जो है यहाँ पर आप सर्च करना है
rnstudymasala.com। गूगल पे आपको दोस्तों सर्च करना है rnstudymasala.com। जैसे यहाँ पर आप सर्च करोगे या फिर मैं लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर जो इस पेपर की पूरी आंसर की मिल जाएगी क्लास 12 इकोनॉमिक्स की। गूगल पे लिखना है rnstudymasala.com, rnstudymasala.com, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो यहाँ पर जो आपको आंसर की पूरी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये देखिएगा आपके सामने जो इस प्रकार का जो क्लास 12 इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही पेपर पाने के लिए। तो फिर मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।